प्रश्न संख्या 9। 5 छात्राओं में प्रत्येक की ऊंचाई 1.2 मीटर, 7 छात्राओं में प्रत्येक की ऊंचाई 1.15 मीटर तथा 3 छात्राओं में प्रत्येक की ऊंचाई 1.22 मीटर है। उन छात्राओं की औसत ऊंचाई ज्ञात करें। तो प्रश्न संख्या 9 में हम लिखेंगे औसत ऊंचाई बराबर ऊंचाई का योग बटा छात्राओं की संख्या। औसत ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? ऊंचाई का योग बटा छात्राओं की संख्या। तो ऊंचाई कितना कितना है? तो 5 छात्राओं का प्रत्येक की ऊंचाई, तो देखिए 5 गुना 1.2 करेंगे तो ये 5 छात्राओं का कुल ऊंचाई निकल जाएगा। जोड़ फिर 7 छात्राओं का प्रत्येक की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 1.15 मीटर में है। ठीक है, फिर जोड़ करेंगे, फिर 3 छात्राओं का दिया हुआ है 1.22 मीटर। तो देखिए ये हो गया 5 छात्राओं का, ये हो गया 7 छात्राओं का, ये हो गया 3 छात्राओं का। तो ऊंचाइयों का योग निकाल देना है, यानी सबको जितना भी ऊंचाई है, जितना भी छात्र है, सबका ऊंचाई को जोड़ देना है यहाँ पे। तो देखिए 5 छात्र का ऊंचाई 1.2, उसको जोड़ देना है 7 छात्र के ऊंचाई से, फिर 3 छात्र के ऊंचाई से। ठीक है, तो 5 गुना 1.2 यानी 5 छात्र का ऊंचाई निकल जाएगा। उसी तरह 7 छात्र का ऊंचाई 7 गुना 1.15 और 3 छात्र का ऊंचाई 3 गुना 1.22। तो ये हो जाएगा ऊंचाई का योग। बीच में देखिए जोड़ का चिन्ह हम दे दिए हैं, तो ये सब इन सबको जोड़ देना है। फिर छात्राओं की संख्या कितना हो गया? तो देखिए छात्राओं की संख्या मतलब 5 छात्राओं, फिर 7 छात्राओं और 3, कितना हो गया? 7 3 10, 10 5 15, तो 15 लिख देंगे हम। ठीक है, या इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 छात्राओं हैं, फिर 7 है और फिर कितना है? 3 है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, तीनों को जोड़ करके। देखिए 5 छात्र यहाँ पे, 5 छात्र का ऊंचाई, 7 छात्र का ऊंचाई, 3 छात्र का ऊंचाई, तीनों का योग बटा कुल छात्राओं की संख्या। तो 5 जोड़ 7 जोड़ 3 यानी 15 छात्राओं हैं, 15 छात्रा है। ठीक है, अब गुना करेंगे तो 12 पचे होता है 60, 12 पचे 60, तो बीच में दशमलव दे देंगे। जोड़ 115 गुने 7, 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 7 गुने 1 7, 7 3 10, हाथ में रहा 1, 7 गुने 1 7, 7 1 8, तो 8.05, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 3, 3.66 बटा 7 5 12 3 15। तो औसत ऊंचाई भी मीटर में ही आएगा, क्योंकि सब मीटर में है। देखिए ऊंचाई सबका मीटर में दिया हुआ है प्रश्न में, तो औसत ऊंचाई भी मीटर में ही आएगा। अब देखिए सबको हम जोड़ देंगे, तो 6 6 5 11, हाथ में रहा 1, 6 1 7, ठीक है, दशमलव, 8 6 14, 14 3 17। अब 15 से इसको भाग देंगे, तो देखिए 15 से एक बार में लगाएंगे 17 है, तो 2 इधर जाएगा तो 27 हो गया, तो यहाँ पे दशमलव देंगे, फिर एक बार में लगाएंगे, तो 27 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा? 12, फिर 12 इधर जाएगा एक के साथ,
तो 121 हो गया, तो 15 8 कितना होता है 120, तो 1.18 मीटर औसत ऊंचाई आ गया। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो 5 छात्राओं कह रहा था तो 5 से गुना करेंगे। उसी तरह 7 छात्राओं का ऊंचाई दिया हुआ था तो 7 से गुना कर देंगे, जितना भी ऊंचाई है एक छात्रा 7 छात्राओं का ऊंचाई देखिए निकल जाएगा। तो ये हो गया, देखिए 6.0 क्या हो गया, 5 छात्राओं की ऊंचाई, 7 छात्राओं की ऊंचाई कितना हो गया 8.05 मीटर, 3 छात्राओं की ऊंचाई 3.66 मीटर। ठीक है, तो कुल ऊंचाई का योग कितना हो गया 17.71, और छात्राओं की संख्या कितना था 15, तो भाग दे देंगे हम, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1.18 मीटर। प्रश्न संख्या 10, दिए गए दंड चार्ट में किसी सप्ताह के 5 कार्य दिवस में वर्ग के किसी सेक्शन में उपस्थित छात्रों की संख्या को दिखाया गया है। तो ये दंड चार्ट में क्या दिया हुआ है, 5 कार्य दिवस में वर्ग के किसी सेक्शन में उपस्थित छात्रों की संख्या। तो देखिए सोमवार को कितना छात्र उपस्थित है, इधर दिनों के नाम है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ठीक है, और इस तरफ है उपस्थित छात्रों की संख्या। तो सोमवार को कितना छात्र आया है 40, मंगलवार को 60, बुधवार को 80, शुक्रवार को 50। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है अब इस दंड चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। का इस सप्ताह सबसे कम छात्र किस दिन आए और उस दिन छात्रों की उपस्थिति क्या थी। तो इस सप्ताह सबसे कम छात्र किस दिन आए और उस दिन छात्रों की उपस्थिति क्या थी। तो का उत्तर देखिए, इस सप्ताह सबसे कम छात्र किस दिन आए हैं सोमवार को, देखिए 40, बाकी सब दिन ज़्यादा है 50, 60, 70, 80। ठीक है, तो सबसे कम किस दिन आए हैं सबसे कम छात्र 40, यानी सोमवार को कितना छात्र, तो 40 छात्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले लिखेंगे सोमवार फिर 40 छात्र, दो उत्तर आएगा। पहला तो पूछ रहा है कि किस दिन सबसे कम छात्र आए हैं इस सप्ताह में, तो सोमवार को कितना आया है तो 40 छात्र, क्योंकि देखिए 40 के सामने है। दूसरा प्रश्न, तो पहला का उत्तर तो हमें मालूम हो चुका है। सबसे अधिक ख में देखिए सबसे अधिक छात्र किस दिन आए और उस दिन छात्रों की उपस्थिति क्या थी। तो इसमें देख करके हम बताएंगे सबसे अधिक उपस्थिति किस दिन हुई है, बुधवार को। देखिए 80 छात्र आए हैं, तो उत्तर देंगे हम बुधवार, यानी बुधवार को सबसे ज़्यादा उपस्थिति हुई है इस सप्ताह में। कितना हुई है तो 80 छात्र, तो इसका उत्तर हो जाएगा बुधवार, 80 छात्र। ठीक है, ख में। अब ग में, इस सप्ताह इस सेक्शन में उपस्थित छात्रों का औसत क्या रहा। तो इस सप्ताह इस सेक्शन में उपस्थित छात्रों का औसत, तो सबको जोड़ देंगे। देखिए 40 जोड़ 50 जोड़ 60 जोड़ 70 जोड़ 80, कितना दिन है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे जोड़ करके। तो प्रश्न 10 का इसका उत्तर हो जाएगा सोमवार 40 छात्र। ठीक है, दो उत्तर पूछ रहा है। तो इस सप्ताह सबसे कम छात्र सोमवार को आए हैं और उस दिन छात्रों की उपस्थिति क्या रही है 40 छात्र। ठीक है, तो ये दोनों उत्तर हो जाएगा। ख में उत्तर हो जाएगा बुधवार, ख में हो जाएगा बुधवार 80 छात्र। तो कह रहा है सबसे अधिक छात्र किस दिन आए, तो सबसे अधिक छात्र बुधवार को आए हैं और बुधवार को छात्रों की उपस्थिति क्या रही है तो 80 छात्र। ठीक है, ग में कह रहा है इस सप्ताह इस सेक्शन में उपस्थित छात्रों का औसत, तो औसत निकाल देंगे।
तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सबको जोड़ देंगे तो 40 जोड़ सोमवार को 40, मंगलवार को 60 जोड़ बुधवार को कितना 80 जोड़ बृहस्पतिवार को 70 जोड़ शुक्रवार को 50। तो सबको जोड़ करके फिर कितना दिन है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो औसत बराबर 40 जोड़ 60, यानी सोमवार को 40 छात्र आए हैं, मंगलवार को 60, बुधवार को 80, बृहस्पतिवार को 70 और शुक्रवार को 50। तो सबको जोड़ करके 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 6 4 10 10 8 18 18 7 25 25 5 30, तो 300/5। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 6 30 यानी 60, तो लिख देंगे 60 छात्र। तो इस सप्ताह इस सेक्शन में उपस्थित छात्रों का औसत कितना रहा है, 60 छात्र, यानी 60 छात्र प्रतिदिन का औसत हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। प्रश्न 10।